रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया आपने? हम्म। टीचर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का तहे दिल से खैर मकदम है। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले टीचर आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें बताएंगे। आपको इन तस्वीरों को देखना है और देखकर जवाबात देने हैं। बच्चों, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? झूला। झूला। एक लड़की स्लाइड कर रही है। और क्या हो रहा है उसके साथ? वो गिर गई। वो गिर गई। हाँ, गिर गई। स्लाइड पर से वो खेलते खेलते गिर गई। आप भी घूमने जाते हैं गार्डन में, हाँ, खेलते हैं, बहुत फन करते हैं, हाँ, गिरते हैं, उठते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये लड़की भी है, ये स्लाइड कर रही है और ये गिर गई। तो बच्चे, जब ये गिरी तो उसको क्या हुआ होगा? चोट लगी होगी। शाबाश, चोट लगी होगी। चोट लगी। बच्चों, ये एक लड़का है, ये क्या कर रहा है? खेल रहा है। फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल खेल रहा है। अब ये फुटबॉल खेलते खेलते ये भी क्या हो गया? गिर गया। गिर गया और देखिए रोने लग गया। हाँ मिस। अब देखिए ये अंकल भी गिर गए और इनको कहाँ चोट लगी? घुटने पे। घुटने पर लगी। हाँ, इस लड़की को देखा आपने पहली तस्वीर में, ये बच्ची जो स्लाइड पर से गिरी, इसको भी चोट लगी। हाँ, फुटबॉल खेलते हुए लड़के को भी चोट लगी। और अंकल को भी लगी चोट। हाँ, अंकल को भी चोट लगी। तो बच्चों, हम मुख्तलिफ काम करते हैं। हाँ, तो कभी कभी कैसा होता है कि हम खेलते हैं या कहीं जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। हाँ, कभी कोई हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हमें चोट लगती है, हम जख्मी हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा EVS 1 का जो लेसन है वो मर्ज के बारे में है, अमराज के बारे में है, मामूली अमराज। चलिए, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है बच्चों? एक लड़के को हाथ पे लग गई। हाँ, एक लड़के के हाथ में प्लास्टर बांधा गया है। बच्चों, आपने ये देखा कि उस तस्वीर, पहले की तस्वीरों में, हाँ, खेलते हुए किसी को चोट लग गई, किसी को रास्ते से चलते हुए कोई गिर गया तो चोट लग गई। अब इस लड़के को भी देखिए चोट लगी हुई है, उसके हाथ में जख्म है और प्लास्टर बंधा हुआ है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है ये अमराज के बारे में है। हाँ, तो आज के सबक में हम मालूमात हासिल करेंगे मामूली अमराज और इन अमराज का इलाज क्या है। अब देखिए, इस लड़के के हाथ पर प्लास्टर किस लिए बांधा गया होगा? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर ने बांधा होगा। घर पर बांधा है या? डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा। हाँ, डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा है। तो बच्चों, क्या प्लास्टर बांधने का काम घर पर किया जा सकता है? हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया होगा? चोट लग गई। हाँ, उसको चोट लग गई है। हाँ, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ हो गया है, उसको कोई बीमारी हो गई होगी या फिर कुछ हुआ होगा उसके साथ, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तो वो चेक करने के लिए उसको हॉस्पिटल लाया गया। तो बच्चों, आज के इस सबक में
हम मामूली अमराज और उसके इलाज क्या हैं, घरेलू इलाज क्या है, आज हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम। माय टॉपिक इज होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेस, मामूली अमराज घरेलू इलाज, स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट EVS 1। Today's date is 4th November 2020. Time 8:55 to 9:40. Myself Sheikh Sunehra and my CNO is Javed Maqsood sir. All Mumbai aided and unaided Urdu primary school. Our honorable EO Mahesh Palkar Sahab, respected VO Iqbal Sheikh Urdu private primary school, and my name is Sheikh Sunehra, पठानवाड़ी उर्दू प्राइमरी स्कूल मलाड ईस्ट। बच्चों आज का हमारा लेसन है मामूली अमराज घरेलू इलाज, होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेस। बच्चों हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, हाँ हमेशा सेहतमंद रहते हैं, हाँ हमेशा सेहतमंद रहते हैं हम। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका सर दर्द हुआ होगा या कभी आपके पेट में दर्द हुआ होगा, कभी आपको बुखार आई होगी, ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ? होता है ना? हम हमेशा सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं? नहीं बच्चों, हमारी सेहत जब अच्छी रहती है, अब देखिए जब हमारी सेहत अच्छी रहती है ना बच्चों, हमें वक्त पर भूख लगती है, हाँ हम आराम से रात में सो सकते हैं। अब देखिए इस तस्वीर में बच्चा कितने आराम से सो रहा है, ऐसा लग रहा है ना इसको देख कर के ये बहुत सेहतमंद है। ये लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तस्वीर में जो बच्ची नजर आ रही है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेहतमंद है, हाँ इसलिए आराम से वो बैठकर खा रही है। तो बच्चों जब हमारी सेहत अच्छी होती है, हाँ हम हेल्दी एंड फिट रहते हैं, तो हमें वक्त पर भूख लगती है, हम टाइम पर खाना खाते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं, वक्त पर भूख लगती है, हाँ और ठीक तरह से सोते हैं, और हमारे पेट में भी कोई हाजमे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारी ग़िज़ा भी अच्छे से हजम होती है, डाइजेस्ट होती है। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा है हमारे अंदरूनी आज़ा के बारे में, हाँ हमारी हाँ हाजमे के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी पिछले सबक में। हाँ अगर और जब हम आराम से रात में सोएंगे तो डेफिनेटली हम सुबह में फ्रेश उठेंगे, हाँ हाँ सुबह उठने पर हमें ताजगी महसूस होगी, हमें अच्छा फील होगा। अगर हम रात में आराम से सोएंगे तब हम सुबह में अच्छे से उठेंगे। अगर हमारी सेहत अच्छी रही और हम रात में आराम से सोए तो हम सुबह में अच्छे से उठेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि हमें थकन नहीं होगी, कोई भी हम काम करेंगे तो हम थकेंगे नहीं, टायर्ड फील नहीं करेंगे, हम अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। अब देखिए ये इस पिक्चर में देखिए ये कितना थका हारा लग रहा है, बेचारा ऑफिस से थक हार के आया है, ऐसा लग रहा है ये आदमी। अब इस लड़की को देखिए ये कितनी थक गई है, हाँ ऐसा लग रहा है ना ये बीमार है, ये दोनों बीमार लग रहे हैं ना? हाँ तंदुरुस्त लग रहे हैं आपको? नहीं, छोटे छोटे काम करने पर ना कभी हमारी सेहत खराब हो, कभी हम बीमार हो तो हमें क्या लगती है, थकन होती है। तो बच्चों थकन महसूस होती है, बच्चों कुछ वजूहात की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, इसे कहते हैं इलनेस, बीमारी। हाँ जब हम वक्त पर रात में अगर हमें नींद नहीं आई, अगर हम रात में नहीं सोएंगे तो हम सुबह वक्त पर उठेंगे नहीं, हम सुबह में जब उठेंगे तो हमें थकन महसूस होगी, हमारा कोई काम में मन नहीं लगेगा, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हाँ हमें भूख नहीं लगेगी सही से। बच्चे हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से अफशा नाम की एक लड़की है, देखिए इस लड़की के गले में दर्द है।
अफशा के गले में दर्द हो रहा था, तो उसकी अम्मी ने, उसने क्या किया, आइसक्रीम खा आइसक्रीम लिया। खाया। हाँ, आइसक्रीम खाया। बच्चों, आइसक्रीम ऐसी चीज है कि देखने के साथ ही हमारा खाने का मन करता है ना। अब इसको देखकर ही आपका मन कर रहा होगा कि हम ये आइसक्रीम खा जाएं। तो अफशा के गले में दर्द होने के बावजूद भी अफशा ने क्या किया, आइसक्रीम खाया। हाँ, आइसक्रीम खाया। तो और क्या हो गया प्रॉब्लम उसको, अब ऑलरेडी उसके गले में प्रॉब्लम थी, हाँ, गले में दर्द था, उसने आइसक्रीम खा लिया और गला उसका क्या हो गया, ज्यादा खराब हो गया। ज्यादा खराब हो गया। हाँ, ज्यादा खराब हो गया। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको 2-3 दिन गर्म पानी में नमक डालकर गुनगुने पानी में गरारे करवाए। आप भी करते होंगे घर पर, हाँ, जब आपका गला खराब होता है ठंडी चीजें खाने पर, हाँ, या कोई खट्टी चीज आप खा लोगे तो गरारे करते हो ना। अभी देखिए, टीचर की भी आवाज आपको थोड़ी सी वो लग रही होगी, टीचर की भी गले में खराश है। तो बच्चों, जब हम कोई भी चीज खा लेते हैं, जिस तरह से अफशा ने गला खराब होने के बावजूद, गले में दर्द होने के बावजूद आइसक्रीम खाई, तब उसका गला और ज्यादा खराब हो गया। तो उसकी अम्मी ने क्या किया, उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, बल्कि उनको घर पर ही क्या किया, 2 से 3 दिन गर्म पानी के गरारे करवाए। और तीसरे दिन अफशा का गला जो है वो बिल्कुल साफ हो गया, ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया, बिल्कुल उसका गला साफ हो गया, गला पूरी तरह से ठीक हो गया। तो बच्चों, ये अफशा की ये जो बीमारी थी वो छोटी बीमारी थी, मामूली बीमारी थी, इसलिए वो जल्दी अच्छी हो गई। 2 दिन में ही ठीक हो गई है ना वो। उसको 10 दिन लगे ठीक होने के लिए, 15 दिन लगे, नहीं, हाँ, ये बीमारी मामूली बीमारी थी, इसलिए वो जल्दी अच्छी हो गई। अब अफशा की ही बहन, उसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। अब उसको बुखार आने लगा और उसकी आंखें भी पीली नजर आने लगी और तबीयत जो है वो खाने की तरफ रागिब नहीं हुई, यानी कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं किया। बच्चों, हमें जब बुखार आता है, हमारी तबीयत खराब रहती है, तो हम भी क्या करते हैं, खाना नहीं खाते ना। होता है ना ऐसा, हमारे साथ भी होता है ना। जब हमारी तबीयत खराब रहती है, हमें बुखार आती है, तो हम क्या करते हैं, खाना नहीं खाते। खाना सामने आएगा तो भी हमारा मन नहीं करता उसको खाने के लिए। देखिए कैसे अफशा की बहन है, और अफशा की बहन अफशा के 15 दिन बाद बीमार हो गई और उसको बुखार आने लगी और उसकी आंखें भी पीली नजर आ रही थी और उसका खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो अम्मी ने क्या किया, उसका घर पर इलाज किया, जिस तरह से अफशा को गर्म पानी के गरारे करवाए, नमक के पानी के गरारे कराए। अफशा की बहन को ऐसा नहीं किया, अफशा की बहन को क्या किए, उसकी मम्मी ने हॉस्पिटल लेकर गए और फौरन देखिए यहाँ पर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने क्या कहा अफशा को, कि अफशा को जो है वह यरकान हो गया है, यानी कि जॉन्डिस, जिसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं ना। जॉन्डिस हो गया है। तो डॉक्टर ने अफशा को 3 हफ्ते तक कंप्लीट आराम करने के लिए कहा। 3 हफ्ते तक अफशा की बहन को डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया और तली हुई चीजें, हाँ, घी और मक्खन वगैरह खाने से मना किया। बच्चों, ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने, क्यों कहा होगा ऐसा? ताकि वो ठीक हो सके। हाँ, ताकि वो ठीक हो सके। उसकी आंखें भी पीली हो गई थी। यरकान जो बीमारी है जॉन्डिस, उसमें आंखें पीली हो जाती है, भूख नहीं लगती है। हाँ, ये बीमारी छोटी बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी बड़ी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है। तो इसीलिए अफशा की अम्मी ने अफशा की बहन को दवाखाना लेकर गया, डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने क्या कहा, 3 हफ्ते तक मुकम्मल आराम करना है और तेल, घी और मक्खन की चीजें खाने से मना किया। और अफशा की बहन ने इस बात पर अमल किया और वो 3 हफ्ते के बाद मुकम्मल ठीक हो गई।
तो बच्चों कुछ बीमारियां जो होती है ना वो मामूली होती है, जो जल्द अच्छी हो जाती है, और कुछ बीमारी जो है वो जल्दी अच्छी नहीं होती। जिस तरह से अफशा के गले में दर्द था वो 2-3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन अब उसके बरअक्स अफशा की जो बहन है उसको जॉन्डिस हो गया, और उसको अच्छा होने के लिए कितना टाइम लगा, 2 से 3 हफ्ते लगे। तो बच्चों बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक जल्द अच्छी होने वाली और एक जल्द अच्छी ना होने वाली। हाँ, तो बीमारी जो है, बीमारी दो तरह की होती है, जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां। तो बच्चों आपकी जो दरसी किताब है उसमें पेज नंबर 79 पर एक खाका दिया हुआ है, एक जदौल दिया हुआ है। तो टीचर अभी आपको वो समझाते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां कौन सी है और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहला नजला और जुकाम, दूसरा चिकनगुनिया, तीसरा मलेरिया, चौथा खेलते हुए गिर जाने पर खराश आना, पांचवा पेट में मरोड़ होना, और छठा टाइफाइड, और सात है उंगली को गर्म तवे का चटका लगना, और आठवां है पैर में मोच आना। बच्चों इतनी बीमारियों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बीमारियों जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां कौन सी हैं और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां कौन सी है, चलिए आप बताइए। नजला जुकाम यानी कि सर्दी जुकाम, ये जल्द अच्छी होने वाली बीमारियों में शुमार होता है इसका, या जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियों में शुमार होता है? जल्द अच्छी होने वाली बीमारी। हाँ। जल्द अच्छी होने वाली बीमारी। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का शुमार किस में होता है? क्या हुआ? जल्द अच्छी नहीं होने वाली। हाँ, जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारी। मलेरिया, मलेरिया को भी ठीक होने में, मलेरिया जब होता है तो इसको भी ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। बीमारी। जल्द अच्छी ना होने बच्चों वाली बीमारी। खेलते हुए गिर जाने पर हमें चोट लगती है, खराश आ जाती है, तो ये हमारी फौरन ठीक हो जाती है ना, हम उस पे ऑइंटमेंट लगाते हैं। हो जाएंगे आप कबीर में और ये 2 या 3 दिन में ठीक हो जाती है ये बीमारी। पेट में मरोड़ होना, जल्द ये बीमारी भी जल्द अच्छी होने वाली बीमारी में आएगा। टाइफाइड, टाइफाइड ये जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारी है, इसको वक्त लगता ना है। होने वाली बीमारियां। अब उंगली को गर्म तवे का चटका लग गया, जल्दी ये भी अच्छी 1 होने से 2 वाली दिन में बीमारी। ठीक हो जाएगा। जल्दी अच्छी अब होने पैर में वाली। मोच आना, चलिए समझ में आया, हमने 2 बीमारियों के बारे में देखा। हाँ, अगर Yes, teacher. हाँ, जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारी। हाँ मिस मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना बेटा। मुझको भी टाइफाइड बुखार है। किसको? मुझको। अच्छा, लेकिन फिर भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना बेटा, आप कितने अच्छे बच्चे हो, वेरी हाँ? आपके लिए टीचर की तरफ से की तबीयत खराब होने के बावजूद भी जो है आप क्लास अटेंड कर रहे हो, हाँ अच्छे से टीचर के आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड बेटा। चलिए बच्चों, बीमारी हमने देखा, हमारी सेहत कभी कभी हम खराब हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जल्दी ठीक हो जाती है और कुछ बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती। अब आप मुझे ये बताइए, टीचर आपको एक कहानी बताएंगे स्क्रीन पर और सुनाएंगे भी, तो आप मुझे ये बताइए कि इट इज राइट और रॉन्ग, यानी क्या ये मुनासिब है या मुनासिब नहीं है, यानी ये सही है या गलत। देखिए, शर्फू और उसकी छोटी बहन शन्नो खेत में काम कर रहे थे। हाँ? शर्फू और उसकी छोटी बहन शन्नो खेत में काम कर रहे थे, तभी शर्फू को सांप ने डस लिया। देखिए यहाँ पर ये दोनों खेत में आए थे, खेत में काम कर रहे थे, अचानक क्या हो गया, शर्फू को यानी शन्नू का ये जो भाई है उसको सांप ने डस लिया और वो फौरन गायब हो गया। अब दोनों ने सांप को ठीक से देखा नहीं था,
लेकिन सांप के डसने से शरफू काफी घबरा गया और वो जोर जोर से चीखने लगा। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। हाँ, जब उसको पैर पर सांप ने डस लिया और शरफू ने और उसके भाई ने दोनों ने भी सांप को गौर से देखा नहीं था, वो गायब हो गया सांप। और शरफू घबरा गया और वो जोर जोर से चीखने लगा और आसपास के लोग जो है वो दौड़ते हुए उसके पास आए। नजर आ रहा है ना आपको? हाँ टीचर। हाँ टीचर। देखिए सब लोग जमा हो गए। अब शन्नू कह रही थी, जब सब लोग जमा हो गए वहां पर, तो शरफू की जो बहन है वो शन्नू कह रही थी कि शरफू को क्या करना चाहिए, ताल्लुका ले जाना चाहिए जहां पर सांप के जहर का इंजेक्शन मिलता है। सरकारी अस्पताल में सांप के जहर का इंजेक्शन मिलता है, उसे वहां ले जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, जो लोग जमा हुए थे, उन लोगों ने उसकी बात नहीं पर ध्यान नहीं दिया। शन्नू कह रही थी कि उसके भाई को कहाँ ले जाना चाहिए, सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए, वहां पर सांप के जहर का इंजेक्शन मिलता है, लेकिन वो शरफू को देना जरूरी है। लेकिन शन्नू की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गौर से सुनिए, हाँ टीचर क्वेश्चंस करेंगे आपको। लोग जल्दी जल्दी क्या किए, बैलगाड़ी लेकर आए और उस बैलगाड़ी में शरफू को बिठाया और बाबा के पास ले गए। लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लाए और शरफू को बैलगाड़ी में डाला और उसे फौरन गांव के जो झाड़ फूक वाले तांत्रिक बाबा हैं, तांत्रिक के बाबा के पास इस बैलगाड़ी में बिठा शरफू को लेकर चले गए। अब उस तांत्रिक बाबा ने देखिए शरफू के साथ क्या किया। तांत्रिक बाबा ने क्या किया, शरफू को नीम के पत्तों पर लिटाया और जहर उतारने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। देखा बच्चों, आपने देखा कि शरफू के साथ क्या हुआ? बताइए क्या हुआ शरफू के साथ? उसको जब सांप ने डस लिया, सांप डसने के बाद फौरन गायब हो गया। हाँ, शरफू घबरा गया और घबराकर जोर जोर से चीखने लगा और लोग वहां पर जमा हो गए। हाँ, शन्नू ने क्या कहा कि जो सरकारी अस्पताल में सांप के जहर का इंजेक्शन मिलता है वहां ले जाना चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बैलगाड़ी लाई और बैलगाड़ी में बिठाकर उसको गांव के तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए। और तांत्रिक बाबा ने क्या किया, उसे नीम के पत्ते पर लिटाया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा। हाँ, मंत्र पढ़ा। अब क्या हुआ होगा बच्चों, आपका ख्याल है? क्या आप ये सोचते हैं कि मंत्र से चला गया होगा? तांत्रिक बाबा के, उस झाड़ फूंक वाले बाबा के मंत्र पढ़ने से क्या सांप का जहर चला गया, सांप का जहर खत्म हो गया, सांप का जहर जो है उस मंत्र से जायल हो जाता है? आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है आपको ऐसा कि अगर सांप काटता है तो उसका जहर किसी मंत्र से कम हो जाता है, मंत्र पढ़ने से कम हो जाता है? अतराफ के जो लोग थे, लोगों ने जो शरफू को झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले गए, तो क्या ये सही है या गलत है बच्चों? गलत है। अगर आप होते तो आप क्या करते? आप शरफू को झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी अस्पताल में ले जाते? सरकारी अस्पताल में।
सरकारी अस्पताल। अच्छा ठीक है, आप सरकारी अस्पताल में लेकर जाते। तो बच्चों शरफू जो है वो बाद में ठीक हो गया, तो क्या जहर जो है वो मंतर की वजह से चला गया होगा, या इसलिए वो ठीक हो गया कि सांप गैर जहरीला था और तारीफ जो है वो झाड़ फूक वाले बाबा की हुई? हाँ, शरफू शरफू तो ठीक हो गया। और वाहवाही किसकी हुई, तारीफ किसकी हुई? वो झाड़ फूक वाले बाबा ने मंत्र पढ़ा इसलिए शरफू अच्छा हो गया, उसी की तारीफ हुई ना, सारा क्रेडिट उसको मिल गया। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा कि शरफू कैसे ठीक हुआ होगा? टीचर वो सांप जहरीला नहीं था। वेरी गुड, शाबाश। वो जो सांप था जहरीला वो नहीं था। जहरीला नहीं था। अगर वो सांप जहरीला होता ना बच्चों, तो वो जो मंत्र पढ़ रहा था उसी वक्त जो है वो जहर उसको चढ़ जाता और वो वहीं पर मर जाता। किसी भी हाँ, मंत्र मिस। पढ़ने से सांप का जहर जो है वो कम नहीं होता, जायल नहीं होता। वो सांप जो था वो जहरीला नहीं था। अच्छा बच्चों, हम बहुत सारी बीमारियां, जैसे भी टीचर ने आपको बताया, जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां, तो क्या सारी बीमारियों का जो इलाज है वो हम घर पर करते हैं, या सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी हॉस्पिटल जाते हैं? ऐसा है? चीजों के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते। वेरी गुड। क्या करते हैं बेटा फिर? घरेलू इलाज करते हैं टीचर। शाबाश। हम क्या करते हैं? घरेलू इलाज करते हैं। घरेलू इलाज करते हैं। तो बच्चों घरेलू इलाज कुछ बीमारियां जो हैं वो जल्दी अच्छी हो जाती हैं और कुछ बीमारियां जल्दी अच्छी नहीं होती। तो जो बच्चों फौरन अच्छी होने वाली बीमारियां हैं तो वो हम घर में उसका इलाज कर लेते हैं। जैसे अफशा की अम्मी ने क्या किया, उसे गर्म पानी के गरारे कराए और उसके गले का दर्द जो है वो 2 दिन में ठीक हो गया। याद है ना आपको? हाँ। तो बच्चों हमारे घर में भी देखिए, होम रेमेडीज, घरेलू इलाज, हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी या फिर हमारे अम्मी खुद तजुर्बाकार होते हैं, तो वो हमें बताते हैं नुस्खे। आपका हल्दी वाला दूध पीते हैं? हाँ टीचर, मैं दूध में पीती हल्दी हूँ। डालकर पीते हैं, अदरक की चाय पीते होंगे आप घर में, काढ़े हाँ वगैरह टीचर। बनाकर तो पीते ही हो। यस। हाँ, अभी जो कोरोना वायरस है इसमें तो कितने काढ़े पिए बना बनाकर घर में, पिए या नहीं? यस। जो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना वो हमें नुस्खे बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं, होम रेमेडीज बताते हैं हमें, कि हमें घर में ही अपनी छोटी मोटी बीमारियों का जो है वो इलाज किस तरह से करना चाहिए। जब हमें सर्दी हो जाती है, नज़ला जुकाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? गर्म पानी की भाप लेते हैं या नहीं? पानी की भाप। हाँ, पानी की भाप लेते हैं, स्टीम लेते हाँ हैं आप? टीचर, मैं लेती हूँ। हाँ, अभी तो सर्दी हाँ। का मौसम है। अंडे खाते हैं या नहीं डेली बॉईल करके? मैं भी खाती हूँ टीचर। और हम क्या करते हैं बच्चों, सर्दी होने पर हम पानी की भाप लेते हैं, सीना सेकते हैं। देखिए, एक थैली में गर्म पानी डालकर, जो रबर वाली थैली आती है ना, हाँ बैग, टीचर। उससे हम सीना सेकते हैं। बच्चों जब हमें बुखार आता है या हमारे पेट में खराबी होती है, बदहजमी हो जाती है, तो मुसलसल कै होती है ना उसमें, यस। हाँ, वॉमिटिंग होती है ना, आपको वॉमिटिंग होती है या नहीं? हाँ। हाँ, कभी आपने ज्यादा खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली है जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुई, हजम नहीं हुई, तो हमें वॉमिट होती है। कभी हमें ज्यादा बुखार हो जाता है तो उसमें भी हमें वॉमिटिंग होती है। हाँ, तेज बुखार होता है। तो बच्चों जब हमें तेज बुखार हो या किसी को भी तेज बुखार हो, उसको कै हो रही हो, तो हमें ऐसे शख्स को खाना खाने के लिए नहीं फोर्स करना चाहिए कि ये ले लीजिए, खा लीजिए। फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए उसके साथ, उसको नींबू पानी पिलाना चाहिए, लेमन जूस। उससे क्या होगा, उसकी तबीयत जो है वो अच्छी हो जाएगी। और दूसरे दिन इतना हैवी डाइट खिलाएंगे आप? नहीं। बल्कि क्या करेंगे? दही चावल खिलाएंगे।
समझ में आया आप लोगों के? जब हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो हम गर्म पानी की भाप लेते हैं, सीना सेकते हैं। हाँ, जब तेज़ बुखार हो या हमें बदहज़मी हो जाए, तो मुसलसल जो हमें वॉमिटिंग होती है, यानी क़ै होती है, तो ऐसे शख्स को हमें खाना खाने के लिए हमें इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि नींबू का ठंडा शरबत देना है। हाँ, और दूसरे दिन क्या देना है? दही चावल देना है। ये चीज़ आप भी याद रखिए, कभी आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी यही चीज़ इस्तेमाल कीजिए बच्चों। करेंगे ना यूज़? अभी आप पढ़े हैं, आपके घर में कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ, हाँ, या आपके साथ ही ऐसा हो जाए, तो आप घरेलू इलाज कर सकते हैं ना। अभी आपने पढ़ा है तो आप ये चीज याद रखेंगे। बच्चों, कभी हम खेलते हैं या रास्ते से कहीं जाते हैं तो चोट लग जाती है, हाँ, छोटा मोटा जख्म हो जाता है, तो उसको किस तरह से हम उसका इलाज करते हैं घर में ही। हाँ, स्कूल में तो आपने देखा होगा, प्लेग्राउंड में आप खेलते वक्त आपको चोट लग जाती है, तो टीचर क्या करते हैं स्कूल में? आपको पट्टी बांधते हैं या नहीं? बांधते हैं ना। क्या करते हैं? सबसे पहले जख्म को साफ करते हैं। हाँ, जख्म को सबसे पहले पानी से साफ करना है, साफ करते गर्म पानी से। फिर उससे टिंचर आयोडीन लगाना है, याद रखिए। हाँ, आयोडीन लगाना है, या फिर ऑइंटमेंट क्रीम जो होती है, सोफ्रामाइसिन है, बेटाडीन है, ये भी आप लगा सकते हैं। मिस हम लोग बेटाडीन लगाते हैं। हाँ, उससे जल्दी ठीक होता है। तीसरा को बेटाडीन नहीं दिया। बच्चों, अगर हमारी बीमारी छोटी भी है तो हमें उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बस लगाकर जख्म को बांधते हैं। हाँ, उसके बाद जख्म को बांधते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट फॉर कट्स, टीचर ने यहाँ पे पूरी आपको पिक्चर बताए हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना आपको? क्या करना है? धोना है पहले जख्म को सबसे पहले, उसके बाद उसको साफ करना है, खुश्क करना है, उसको सुखाना है, उसके बाद उस पर जख्म पर आयोडीन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम होगी वो लगाना है। हाँ, उसके ऊपर कपास रख दीजिए, हाँ, कॉटन रख दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, कपड़ा बांध दीजिए। हाँ, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों के? ये तो है घरेलू इलाज। बच्चों, टीचर ने आपको ये बताए हैं कि जल्द अच्छी होने वाली बीमारियां और जल्द अच्छी ना होने वाली बीमारियां, और होम रेमेडीज यानी घरेलू इलाज। तो घरेलू इलाज बच्चों ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों के हम घर पर ही इलाज करते बैठे। आप ये याद रखिए कि घरेलू इलाज की भी ना एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अगर 1-2 दिन में अगर कोई चीज ठीक ना हो, अगर आपको चोट भी लग गई, जख्म भी हो गया, हाँ, अगर जख्म ज्यादा गहरा है तो आप पहले उसको क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं तो आप ये कहेंगे कि टीचर ने कहा है इस तरह से ट्रीटमेंट घर पे करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी चोट मामूली है, आपकी बीमारी मामूली है, तो आप उसको घर पर इलाज कीजिए। हाँ, अगर बीमारी मामूली है लेकिन उसमें भी लापरवाही नहीं बरतनी। अगर 2 दिन में आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आपको फौरन जो है वो डॉक्टर को बताना है, और बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी है अपनी मर्जी से। ये मुनासिब नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है टीचर क्या कह रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं टीचर? बताइए, टीचर ने क्या कहा अभी? हम घर पर घरेलू इलाज तो करना है, लेकिन अगर घरेलू इलाज करना है तो हो जाए तो जख्म को साफ पानी से धो या इस बच्चों, टीचर ने आपको ये बताए हैं, टीचर ने आपको ये समझाए हैं कि अगर हमारी बीमारी मामूली भी है लेकिन अगर वो 2 दिन में ठीक नहीं हो रही है तो हमें फौरन डॉक्टर को बताना है, और अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और ये जहन में रखना है कि घरेलू इलाज का भी एक हद है। हाँ, घरेलू इलाज भी हम करें तो उसमें भी एक लिमिट है। अगर 2 दिनों में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हमें फौरन जाकर हमें डॉक्टर को बताना है, और बगैर डॉक्टर की परमिशन के, यानी बगैर डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के एडवाइस के या सजेशन के हमें कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं खानी है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों। हमारी किडनी जो है, हाँ, हमारे जो गुर्दे हैं ना, किडनी, 2 हम अंदरूनी आज़ा पढ़े हैं हम,
हमने पढ़ा है ना पिछले सबक में, टीचर। हमारे जो अंदरूनी आज़ा हैं, अंदरूनी आज़ा के बारे में पढ़ा है। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी दवाई, कोई भी टैबलेट्स, हाँ, कोई भी चीज़ अगर हम उल्टा सीधा खा लें तो वो इफेक्ट कहाँ करेगी, हमारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स है वो उसको डैमेज करेगी, हमारे जो अंदरूनी आज़ा है वो मुतासिर होंगे और उससे हमारी सेहत खराब और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है। यस मिस। ठीक है, यस मिस, याद रखेंगे। चलिए, ये अभी टीचर ने बताया आपको बीमारी मामूली भी हो तो उससे लापरवाही कभी ना बरतें, और ये जहन में रखें कि घरेलू इलाज की भी एक हद होती है। 2 दिनों में अगर ठीक ना हो और बीमारी बढ़ने के आसार नजर आए तो डॉक्टर को दिखाना बेहतर होता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। अब बच्चों, समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग, हाँ, हमारे जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं तो उसमें जो ये तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं, तिब्बी खिदमत किसे कहते हैं? जो हम हमारी सेहत की फिक्र करते हैं और हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर। नर्सेस है, डॉक्टर्स है, पढ़ाई कर रहा है तो समाज की सेहत की फिक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बी खिदमत। समाज की सेहत की फिक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। और बीमारियों का इलाज करने वाले जो बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े दवाखाने होते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गांव होते हैं, देहात होते हैं, तो वहां पर देखिए इस तरह से छोटे छोटे से इब्तिदाई सेहत मरकज होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। वहां पर जैसे हम बीएमसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, मुंबई में जाते हैं या नहीं, उसी तरह से हर गांव में, हर शहर में, हर गांव में अपने अपने सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर कम खर्च में मरीजों का इलाज होता है। हाँ, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स है मुंबई में, बीएमसी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, केईम हॉस्पिटल है, भाभा हॉस्पिटल है, जय जय हॉस्पिटल है, बहुत सारे मुंबई में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बिल्कुल मुंबई की तरह ही पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में भी इसी तरह के सरकारी हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स जो है वो मौजूद होते हैं और वहां पर ये खिदमत अंजाम देते हैं लोग, इन्हें कहते हैं तिब्बी खिदमत। हाँ बोलिए बेटा। मुंबई के हॉस्पिटल में दूर दूर के लोग आते हैं ना? हाँ, दूर दूर के आते हैं, पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे। यहाँ पे अपने यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, टाटा, तो वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो बड़े बड़े शहर में जो दवाखाने होते हैं बच्चों, वहाँ पर तो गांव के लोग, छोटे छोटे तालुके के लोग आते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा हमने इस सबक में। कुछ बीमारियां जल्द अच्छी हो जाती हैं और बाज जल्द अच्छी नहीं होती। हाँ, छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती है। घर में तजुर्बाकार बुजुर्ग और लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला जुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। कै हो तो नींबू का शरबत देते हैं। इतना हमने देखा आज के सबक में, हमने इतना सीखा। समझ में आया आप लोगों के अच्छे से? चलिए, समझ में आया है ना अच्छे से? दोबारा समझाने की जरूरत है? हाँ टीचर। ठीक है, तो इस अभी आपका टेस्ट होगा। हाँ, यस। आपको लिंक आई है? यस मिस।
चैट बॉक्स में लिंक आई है, वो लिंक आपको फिल करनी है। नहीं आई टीचर, नहीं आएंगे मिस। अच्छा, एक मिनट, हाँ टीचर शेयर करते हैं। और बच्चों, हमेशा हमें ये जहन में रखना है कि झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से बीमारियां अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। हाँ, जब भी हम बीमार हो तो हमें पहले क्या करना है, घरेलू इलाज करना है। अगर 2 दिन में ठीक नहीं होता है, हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो है हमारी, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। टीचर लिंक नहीं आई। हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ टीचर शेयर कर रहे हैं। टीचर इधर पे कहाँ बाबा साहब लोग रहते। ये आप लोगों का होमवर्क है। आपकी जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसका पेज नंबर 80 पर जो मश्क दी हुई है उसको आपको हल करना है। हाँ, आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद टीचर आपको अभी लिंक शेयर करेंगे। ले लिए टीचर। चलिए, टीचर ने आपको शेयर कर दिए हैं लिंक। आ गई टीचर। आ गई ना? टीचर सर्टिफिकेट मिलेगा इस पे? बेटा, सर्टिफिकेट आज नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अब मुझे पढ़ने देना। आप लोगों को क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, या टीचर को समझाने की ज़रूरत है? तो मैं लिंक शेयर ओपन करके आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़कर बताऊं। लिसन हो गया मिस सबका? सर मेरा हो गया, मैं 10 में से 10 पा ली। अरे वाह 10 में से 10 पा ली। सर्टिफिकेट भी नहीं आता था फिर भी हम करते। हाँ सर्टिफिकेट टीचर पूरी वही होते हैं। मैं मैच चालू है। सुनहरा मिस आपकी स्क्रीन शेयर है? हाँ हाँ, इफ्रा आदिल शेख, रोल नंबर 40, खान लाइबा मोहम्मद। हाँ बिल्कुल, संधि में मैच चालू कर दी। मैं 10 से 10 पाई। माशाल्लाह, अल्लाह, कांग्रेचुलेशन। एक बच्चे 10 में से 6, 10 में से 10 पाई।
कौन बच्चा चला मत सोवर कर इंडिविजुअल पे करेंगे तो बच्चों का दिखाई देगा आपको। हाँ, यहाँ पे हर बच्चे का दिखेगा। फारूक प्राइमरी स्कूल, इफ्रा आदिल शेख। टीचर मेरा है 10 out of 10। फॉर्म भरा है 56 बच्चों ने। टीचर मेरा है क्या हाँ, यहाँ पे हाँ 2 नंबर। फौजनाज सिद्दीकी, गुलशन इस्लाम उर्दू स्कूल। रोजान ने किया, गुलशन इस्लाम। 10 out of 10। वेरी गुड बेटा। खान लाइबा मोहम्मद हकीम, अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल। AKIGST 4th। नहीं, ऊपर नबूवत लिखा है ना। अंजुमन खैरुल इस्लाम है शायद से। हाँ, नबूवत नूर। हाँ, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। मोहम्मदी उर्दू। खान मरियम साजिद, 10 out of 10। माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। सामिया साजिद, खलीफा ज़ियाउद्दीन स्कूल, 10 out of 10। वेरी गुड। ये फास्ट रिप्लाई किया इन बच्चों ने, सबसे पहले सॉल्व किए हैं। यूसुफ इकबाल मोलापिया, फारूक प्राइमरी स्कूल। शेख मरियम कलीम, अंजुमन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल, कुर्ला। शेख अयान मिल्लत प्राइमरी स्कूल, मालवनी मलाड़। चलिए बच्चों, आप लिंक ओपन रहेगी 11 बजे तक। सर ये 10 मिनट में बंद कर देना है क्या? तो एडिट करके दोबारा बच्चों के ग्रुप में डाल देते हैं सर। यस। सर चला जाएगा। नजर आ रहा है स्क्रीन पर? आपकी किताब के पेज नंबर 80 पर जो मश्क दी हुई है, सवाल नंबर दाल और हे, मुख्तसर जवाब और खाली जगह, ये दोनों आप लोगों को अपनी नोटबुक में हल करना है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।
Thank you. Stay healthy, stay fit.